आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। उपरोक्त कथन सत्य है अथवा असत्य है, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर पतले तार की बात करी जाए, ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होगा, एक पतला तार है, मतलब तुलना करते हैं एक पतला तार की और एक मोटे तार की। ठीक है, एक यह मोटा समान लंबाई का पतला तार है और एक समान लंबाई का मोटा तार है। ठीक है, इन दोनों की लंबाई कितनी मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो तार है दोस्तों, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A मान लिया जाएगा। तो इस अवस्था में दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं जो चालक होते हैं, चालक के भीतर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, चालक में धारा का प्रवाह होता है। अब एक पतला तार है, ठीक है, कुछ ज्यादा पतला हो गया है, तो एक पतला तार है, ठीक है, और उसके सापेक्ष एक मोटा तार रखा हुआ है। तो पतले तार में दोस्तों जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, वह कह सकते हैं कि जो हमारे पास में मोटा तार है उससे कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह मोटे तार की अपेक्षा कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिल रही है और जहां पर आसानी से क्या हो सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है, वह कौन सा तार है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और लंबाई a है। अर्थात जो मोटा तार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो जब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप बाहर दोस्तों क्या लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, या जिसे आप कह सकते हैं कि बैटरी से विभवांतर आरोपित करेंगे। जैसे यहाँ पे धन और यहाँ पे बैटरी का सिरा लगा दिया ऋण, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, श्रेणीबद्ध हो जाएंगे एक तरफ और एक ही क्रम में दिशा में गति करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे धन और यहाँ पे ऋण आरोपित करेंगे तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकलने लगेगी, जब बैटरी का धन यहाँ पे जुड़ेगा तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या कम होने के कारण हम कह सकते हैं दोस्तों कि कम लंबाई के तार में तो धारा का प्रवाह कम होगा, जबकि मोटे तार में धारा का प्रवाह कैसा होगा, अधिकतम होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रतिरोध किसका अधिक होगा, आर का, जो मतलब L लंबाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक, जबकि दोस्तों जिसका प्रतिरोध जो मोटा तार है उसका लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कहा है कि पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो उपरोक्त कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि हम लोग यहाँ ने देखा दोस्तों कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, जबकि क्षेत्रफल का कैसा होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर कम होता है और लंबाई का मान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।